हेलो स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे कि इंटरव्यू में ये पूछ सकता है आपको कि आप ना स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम को देख करके जो है आप ये बताएं कि कौन सा कर्व जो है या कौन सा ये ग्राफ डक्टाइल मटेरियल का है और कौन सा ब्रिटल मटेरियल का। तो ऐसे में आपको बताना है, तो कैसे आप बताएंगे? तो इसके लिए ना, जैसे कि इलास्टिक स्ट्रेन वो स्ट्रेन होता है जैसे कि कोई भी मटेरियल पर हम यदि फोर्स लोड लगाते हैं, तो लोड लगाने के बाद ना वो कुछ स्ट्रेच होता है, डिफॉर्मेशन होता है, और आफ्टर जब लोड हटाते हैं तो फिर वो ओरिजिनल शेप में आ जाते हैं। तो हम इसको क्या कह देते हैं कि इलास्टिक स्ट्रेन कहते हैं। तो इलास्टिक स्ट्रेंस जो है जितना होता है, उससे यदि 5% ज़्यादा पे जाके मटेरियल फेल होता है, तो उसको हम डक्टाइल कंसीडर कर लेते हैं एज ए उस ग्राफ को, कि इलास्टिक स्ट्रेन यहाँ तक आ रहा है, फिर यहाँ से कुछ आगे जा कर के वो फेल होता है इलास्टिक स्ट्रेन के बाद 5% आगे जा कर के, तो उसे हम डक्टाइल मटेरियल मानते हैं। और यदि इलास्टिक स्ट्रेन उस मटेरियल का जितना हो रहा है, उससे यदि वो 5% पहले, यानी लेस देन 5% इलास्टिक स्ट्रेन से पहले यदि वो फेल हो जाते हैं, तो उस मटेरियल को हम ब्रिटल मटेरियल मानते हैं। तो इस टाइप का इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आपको पहले तो सब कर्व बोलेगा ड्रॉ करने, कि माइल्ड स्टील का कीजिए, फिर उसमें प्रोपोर्शनल लिमिट, इलास्टिक लिमिट, यील्ड पॉइंट पूछ सकते हैं। फिर डिफरेंट मटेरियल का बोल देगा, कास्ट आयरन का, जैसे इसमें है कि इधर कास्ट आयरन का है, फिर एल्युमिनियम का है, वुड का, कंक्रीट का, फिर रबड़ का ग्राफ खींचने बोल देगा। आप सब ग्राफ यदि खींच लेते हैं, फिर वो ये क्वेश्चन कर सकते हैं आगे कि अब इस ग्राफ में कैसे तुम पता करेगा कि कौन सा इसमें ब्रिटल है और कौन सा डक्टाइल होगा। आपको ग्राफ देख के बताना है मटेरियल, तो आप सीधा बोल सकते हैं कि जिसका इलास्टिक स्ट्रेन से पहले फेल्योर हो गया है 5%, तो उसे हम ब्रिटल मटेरियल बोलेंगे। और जो है इलास्टिक स्ट्रेन जहाँ तक होता है, उससे यदि 5% आफ्टर यानी ग्रेटर देन पे जा कर के फेल होता है, तो उसे हम जो है उस ग्राफ को हम डक्टाइल मटेरियल जो है मानेंगे। ठीक। तो अंडरगो लार्ज परमानेंट स्ट्रेन बिफोर फेल्योर, लार्ज रिडक्शन इन एरिया, मतलब डक्टाइल मटेरियल में जो है बहुत ज़्यादा एलोंगेशन होता है, उसके बाद फेल्योर होता है, और रिडक्शन होता है एरिया में उसका, उसके बाद फेल होते हैं। जबकि ब्रिटल मटेरियल में ऐसा कुछ नहीं होता, शो नहीं करता है वो, मतलब स्पॉन्टेनियसली वो फेल हो जाता है। वो उसमें थोड़ा लिटिल एलोंगेशन होता है, उसके बाद वो जो है ना प्रोपोर्शनल लिमिट के बाद एक्सीड करने के बाद वो फेल हो जाता है, यानी इलास्टिक स्ट्रेन से पहले और प्रोपोर्शनल लिमिट के बाद फेल हो जाता है। तो उस टाइप के मटेरियल को हम ब्रिटल मटेरियल कैटेगरी में मानते हैं। तो इसी तरह शॉर्ट वीडियो हम कुछ एनएफसी इंटरव्यू के लिए लाता रहेंगे, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिएगा तो कर लीजिए और देखिए।